तो क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं जेल के बाहर? इत्तेफाक कंपनी है, बिल्डिंगों का काम करती है। उन्होंने ना बिला वजह उनको पकड़ा, 15 पे कॉल किया, बताया उनको कि ये हमारे चोर हैं। बंदा था, उसने बोला कि यार आप अपने भाई को लेकर आओ, इनके सामने अभी मैं जौन सा के पूछ लेता हूँ। जब मैं अपने भाई को लेकर आया तो पहले से उधर पुलिस मौजूद थी। उसी वक्त उसको हथकड़ियाँ लगाई, गाड़ी में डाला और ले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आप जानते हैं कि मैं जेल के बाहर इसलिए आता हूँ कि यहाँ पे वो मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होता, वो सफ़ेद पोश सादा लोग होते हैं, लेकिन पैसे के बलबूते के ऊपर कोई सरमायाकार उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है। ज़ाती अनाद होती है, दुश्मनी होती है, कोई क्रोध होता है इसके पीछे। कार फरमा सिर्फ़ और सिर्फ वो जलापा होता है जिसका अंदाज़ा वो किसी दूसरे को लगने भी नहीं देता। इसी का शिकार हमारे साथ एक शख्स खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, कहाँ से रहते हैं? गांव राजा बोला निशाद मिल के पास रहता हूँ। आपको थाना हेयर लगता है? जी हाँ जी। क्या जगह का नाम बताया है? गांव राजा बोला निशाद डाइंग। ये तो थाना हेयर लगता है। हाँ जी, ये ठीक थाना है। हेयर लगता है। तो क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं जेल के बाहर? इधर ना एक मेरा भाई है, एक मेरा कज़न है। उनको बिला वजह जौन से उस कंपनी के मैनेजर वगैरह है ना, उन्होंने कोई उनसे है। कौन सी कंपनी थी? इत्तेफाक कंपनी है, ये बिल्डिंगों का काम करती है। अच्छा, उन्होंने ना बिला वजह उनको पकड़ा है। उनकी बाइक थी, वो भी उन्होंने उनसे छीन ली है। और उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल किया और बताया उनको कि ये हमारे चोर हैं। ये हमारे चोर हैं। जो तो FIR कटी हुई थी? नहीं, अच्छा, फिर जो शाहिद था, लड़का शाहिद एक, वो मुलव्वस था। उन्होंने बोला कि जो उसका मैनेजर है उसके साथ मेरे भाई की कोई लागतबाजी आपके थी। भाई का क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। कौन से मुकदमे में है? 480 का मुकदमा चोरी का लगाया है। अच्छा, कितने के पैसों का? 10 लाख का। 10 लाख रुपए का? जी। तो फिर आपने वो 10 लाख दिए उनको? नहीं सर, वो जो एक लड़का एहसन है, एक उनका है कोई मैनेजर सरफराज नाम का है, उन्होंने मुझसे 2 लाख लिए हैं और अभी बोल रहे हैं कि भाई 8 लाख और दो। मैंने कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 2 लाख रुपए दिए, कहते 8 लाख और दो। जी। आपके भाई ने चोरी की थी? नहीं सर, मेरे भाई को जौन सा उन्होंने कहा कि भाई वो भी चोर है हमारा। उधर एक बंदा था, उसने बोला कि यार आप अपने भाई को लेकर आओ, इनके सामने अभी मैं जौन सा के पूछ लेता हूँ। जब मैं अपने भाई को लेकर आया तो पहले से उधर पुलिस मौजूद थी। उन्होंने उसी वक्त उसको हथकड़ियाँ लगाई, गाड़ी में डाला और ले गए। उसके बाद थाने ले गए, फिर हमें बोलने लगे भाई सुलह कर लो, पैसे दे दो। इसी चक्कर में सर कोई 8 से 10 दिन, एक हफ्ता पूरा उन्होंने थाने में रखा? थाने में रखा। रिमांड के ऊपर के बगैर रिमांड के? सर उन्होंने दो रिमांड लिए। कितने कितने दिन का? 3 दिन का। अच्छा, तो 6 दिन का रिमांड हुआ? जी। तो रखा 10 दिन? हाँ, रखा 10 दिन है। उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा क्या नाम था इंचार्ज का? इंचार्ज तो सर आईओ का? इन्वेस्टिगेशन का या ऑपरेशन? इन्वेस्टिगेशन का। उधर इंचार्ज इस वक्त कोई नहीं था, लेकिन उधर पुलिस वालों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपने से ना यूं ही कोई वीडियो बनाकर कह दिया कि ये देखो जी, ये वीडियो ये हमने इनसे बरामद की है, ये वो वीडियो आपके पास है? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं दी सर वो वीडियो। लेकिन ये है कि जो वो कंपनी के है ना, एक मैनेजर है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, उनका ही सब कुछ क्या धरा है। पुलिस वालों की तो इसमें कोई गलती नहीं। अगर पुलिस वालों की गलती होती तो वो इनके ऊपर और भी पर्चे डाल। अच्छा, फिर उसके बाद सर मैंने फिर वकील किया, उसने फिर जमानतें आज करवा। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि आपके भाई का नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। ये कैसे पता चला मोहम्मद बिलाल बेगुनाह है? सर वो उस वक्त उधर है ही नहीं था। उस वक्त जब चोरी हुई, जो टाइम उसने लिखवाया है, हाँ जी। वो फैक्ट्री में मौजूद नहीं था? नहीं सर, वो तो घर पर था, मैं उसको खुद बुला। इसका रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? हाँ जी, हाँ मौजूद है। आप हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर? मसलन घर रिकॉर्ड तो ये होता ना कि वो घर पर था। अच्छा, वो घर पे था? घर पर था, वो फैक्ट्री में नहीं था। तो पुलिस ने लोकेशन ट्रेस नहीं की उसकी कि उस दिन वो कहाँ था? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया। तो फिर पुलिस तो मिली हुई ना साथ? हाँ, ये आप देख लें, लेकिन ये है कि पुलिस वालों ने हमें यही बोला था कि यार अगर आप 2 लाख रुपए भी आपसे ले लिया, अभी 8 लाख और मांग रहे हैं। और मांग रहे हैं? जी। अब आपने जमानत करवा ली है? हाँ, अभी हमने अपने जोर पे जौन सा के अपने वकील खड़ा किया है। कितने पैसे लगे जमानत कराने?
तकरीबन सर मेरा जो अगर सारा थाने से लेकर और आज तक इधर हो जाए तो वो तकरीबन 1 लाख पे पहुंच गया हूँ। 1 लाख रुपये पे। यहाँ कितने पैसे दिए अंदर जेल में? नहीं, जेल में सर 1 रुपया भी अभी नहीं दिया मैंने। अभी नहीं दिया। नाज़रीन, जेल का बड़ा अच्छा निज़ाम है, यहाँ पे वो कोई पैसा नहीं लेता, मैंने किसी से नहीं सुना। हमारा इन्वेस्टिगेशन था उधर, अर्जुन दास उसका नाम है, बहुत अच्छा आदमी है वो। उसे कितने पैसे दिए? नहीं, उसको कोई मैंने पैसा नहीं दिया। उसने मारा भी आपके भाई को? नहीं, वो उसने अपनी बड़ी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन की है। उसने बताया कि आपका भाई बेगुनाह है, लेकिन भाई मैं मजबूर हूँ। जब उन्होंने दरखास्त पहले ऑपरेशन वालों ने लिख दी है, एप्लीकेशन के ऊपर FIR काट दी है। हाँ FIR काट दिया, तो भाई मैंने तो अब रिमांड लेना है। उसने हमारा बहुत साथ दिया, वो अच्छा आदमी है भाई, ठीक है। लेकिन ये जो आपके भाई को बेगुनाह लिखा है उसने? नहीं सर, उसके ऊपर उसने डाला 1 किलो 1 अदद, वो 1 किलो जो होता है ना, ये नट काबले होते हैं, हाँ, वो डाले के वो डाले। वो कितने के बनते थे? वो तकरीबन 100-150 रुपये के बनते हैं। तो 2 लाख रुपए आपने दे दिए? वो तो सर अच्छा, कंपनी वाले पुलिस ने की दिया है। तफ्तीश में 1.5 किलो के करीब नट बोल्ट डाले गए हैं आपके भाई बिलाल पे। क्योंकि वो जो कंपनी, सुन लें, बिलाल पे 1.5 किलो नट बोल्ट डाले गए हैं जो 100-150 रुपए के होते हैं। 2 लाख रुपया वसूल किया कंपनी ने। आप अंदाज़ा करें कि सरमायाकार जब अपनी आई पर आ जाता है, अपने पैसे के जोर के ऊपर, अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर, फिर वो कैसा तमस्कर गरीब का उड़ाता है, इसका मुंह बोलता सबूत ये शख्स है। अभी तो वो 8 लाख और मांग रहे हैं। अब किस चीज़ का मांगेंगे जब जमानत हो? कह रहे हैं कि अब तो हम नहीं देंगे ना, क्योंकि हमने तो अब जमानत, पहले हमें बोल रहे थे सुलह, लेकिन अगर वो इसकी कैंसिलेशन में हाईकोर्ट चले गए तो? वो चले गए, हम भी जाएंगे। आपका भाई बेकसूर है? मेरा भाई बेकसूर। दूसरा भाई इन्वॉल्व, दूसरा बंदा इन्वॉल्व? हाँ, वो दूसरा इन्वॉल्व था। उसने माना भी है कि मैंने की हाँ, है? वो उसने माना भी है। तो उससे कितने पैसे लिए हैं? उसके तो जो उनसे थे घर वाले उसके पीछे नहीं आए कि भाई छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं तो ना छोड़ो। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे भाई का नाम उन्होंने उसके साथ रखा है कि भाई मेरा भाई बेगुनाह था, हाफ़िज़ कुरान था, इसलिए मैंने उसका पीछा किया, मैंने उसको छुड़वाया है। नाज़रीन, यहाँ पर अजीब सी दास्तान है, जहाँ वो पर ये था कि मेरे भाई की उसकी कोई आज से 8 माह पहले कोई मुँह मारी हुई थी, उसके एवज़ में उसने उसका नाम रखवाया उस मैनेजर ने, जिसका नाम है एहसन है का नाम, एक का नाम सरफराज है। उन्होंने कहा कि इसने हमसे 8 महीने पहले बदतमीजी की थी, उसके एवज़ में उसका नाम रखवा के उसको चोर साबित कर दिया उन्होंने। अब उस चीज़ का हमसे वो हर्जाना 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, जबकि वो चोरी, गवाह बनाए उनको? नहीं, वो दोनों रल मिलके कंपनी के जो CEO हैं उनको पता ही नहीं है मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। वो हमें थ्रेट कर रहे हैं बार बार, हम इसके ऊपर इतने पर्चे डलवा देंगे, कभी किसी SHO को थाने में भेज देते हैं, आपके कभी ऊपर कोई रिकॉर्डिंग भी है उनकी? नहीं, हमसे तो नहीं है, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग को हमसे, FIR की कॉपी आप हमें सेंड कर देंगे अभी? हाँ, वो अभी आपको मेरे मोबाइल में। नाले सरमायाकार जब चाहे जिसको चाहे उलट के रख दे। अच्छा, कहते हैं कि शाह से ज़्यादा वफादार उसके इर्द गिर्द के हवारी होते हैं। ये देखें, अभी देख लेते हैं, उसके इर्द गिर्द के हवारी होते हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि मालिक को पता नहीं है इश्तियाक कंपनी के और उसके मैनेजर्स अपने मुलाजमीन को किस तरह थ्रेट करके उनसे पैसा निकलवा रहे हैं। आप इस जुल्म की दास्तान को कितना भी वायरल कर सकें ज़रूर कीजिएगा। घरों में नौकरानियां काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, जब वो छोड़ने लगती हैं उनके ऊपर 10 किलो सोना डाल दिया जाता है, चोरी का पर्चा करा दिया जाता है। गालब मार्केट में, डिफेंस में, बैरिया टाउन में ये आम मुकदमात हैं। और उसकी वजह पूछी जाए, उसके कुक बड़ा अच्छा था, खानसामा बहुत अच्छा था, काम करने वाला बहुत अच्छा था, छोड़ के जा रहा था, उसे अच्छी ऑफर लग गई, उसे रोकने के लिए हमने उसको पर्चा करवा दिया। सर इसमें उसका नामजद पर्चा नहीं है, ये देखें नामालूम FIR है। आपका भाई नाम मालूम में पकड़ा गया है? हाँ जी, ये देखें अभी भी इसमें नाम नहीं है, उसका नामजद नहीं है। अच्छा, नाम मालूम के साथ ये रवैया 1 महीना रहा है आपका भाई? तकरीबन सर आज 14 दिन हो गए हैं। अंदर क्या बिहेवियर है उसके साथ? थाने में ठीक था सर, थाने में ठीक था, क्योंकि जो वो इन्वेस्टिगेशन था ना, उसको ये पता था ये नाजायज है। तो अब यहाँ पे जेल में क्या रवैया? अभी इधर का तो पता नहीं है सर, आज 3 दिन हो गए, 4। मुलाकात के लिए जाते थे, कुछ बताता नहीं था? नहीं सर, मुलाकात ऐसे है ना कि उनकी हमने आज से 4 दिन पहले जुडिशल करवाया उनको, जुमे के दिन। अभी आज हमने उसकी जमानत करवाई है,
अभी देखो अब बाहर आते हैं फिर बताएंगे क्या उनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ। 1.5 किलो नट बोल्ट डाले गए हैं उसके ऊपर, एक नामालूम शख्स के ऊपर, जो FIR में किसी तरह नामजद भी नहीं है। जो नामजद होगा उसके साथ क्या होता होगा। ये अपने खाते पूरे करने के लिए पुलिस भी अनोखे काम करती है, लेकिन यहाँ पे तफ्तीशी ने एक अच्छा किरदार अदा किया, कम से कम उसका हिस्सा डाला ताकि उसकी बेल हो जाए। वगरना नाज़रीन यहाँ तो जो पुलिस के हत्थे जड़ जाए उसकी वो दुर्गत बनती है जिसका वो सोच भी नहीं सकता। इस तरह की ज़्यादतियाँ अगर वतन अजीज़ पाकिस्तान में होती रहीं तो किसी का बच्चा ना नौकरी कर सकेगा, ना तालीम हासिल कर सकेगा, ना ही सोशल वर्क कर सकेगा और उसकी ज़हनी सलाहियत भी बुरे तरीके से मुतासर होगी। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।